हेलो दोस्तों, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज यहाँ पर मैं आपके साथ 3 अलग अलग केक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। कैसे मैंने इनको कंप्लीट किया, कैसे कैसे इनकी डेकोरेशन की है, वो सब आज आप इस वीडियो में देखोगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो केक रेडी कर रही हूँ उसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो ये जो केक है ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 kg है। 1 kg का ये केक था। तो 1 kg केक बनाने के लिए मैं अपना स्टैंडर्ड हाइट के लिए मैं 7 इंचेस का केक टिन यूज़ करती हूँ। अगर थोड़ा सा टॉल हाइट में चाहिए होता है तो मैं उसको 6 इंचेस में बेक करती हूँ, और अगर बिल्कुल ही आपको फ्लैट चाहिए तो आप इसको 8 इंचेस के टिन में भी बेक कर सकते हो। आज मैंने यहाँ पर ये 7 इंचेस का केक टिन लिया हुआ है। 7 इंचेस के केक टिन में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए वेनिला स्पॉन्ज बेक किया। अब उसको क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था और अब मैं इसके यहाँ पर ये पिंक कलर से फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। लाइट पिंक कलर यूज़ किया है, बेबी पिंक, क्योंकि ये जो केक्स हैं ये तीनों एक ही बर्थडे के ऑर्डर्स हैं, मतलब बर्थडे एक ही बच्चे का है, बट उनको 3 अलग अलग डिज़ाइन चाहिए थे और मेंबर्स ज़्यादा हैं पार्टी में, तो इसलिए क्वांटिटी भी उनको ज़्यादा चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि 3 अलग अलग केक्स अलग अलग डिज़ाइंस में बनवाए हैं, बट बर्थडे एक ही बच्चे का है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर हल्का सा ब्रश का इफ़ेक्ट दिया था। ये मेरा दूसरा केक है जो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाया है। पाइनएप्पल फ्लेवर में ये मेरा स्क्वायर शेप का केक है। इसके ऊपर मुझे जो फ़ोटो शीट आती है, एडिबल शीट जो आती है, वो इसके ऊपर यूज़ करनी है। और यहाँ पर मैंने 8 इंचेस का केक टिन लिया हुआ है इसको डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये वाला जो केक है ये हमारा 1 kg नहीं है, ये हमारा 1.5 kg के अराउंड था। मतलब एग्जैक्टली 1.5 kg भी आप उसको नहीं बोल सकते हो, बट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई थी। उन्होंने तो 1 kg ही बोला था, बट जो उन्होंने डिज़ाइन मुझे भेजा उसको देखकर फिर मैंने उनसे बोला कि आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करवाना पड़ेगा। तो उनके लास्ट में यही वर्ड्स थे कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जितनी भी क्वांटिटी बढ़ानी हो आप बढ़ा सकते हो, बट कोशिश करना कि तीनों केक्स की क्वांटिटी 4 kg से ज़्यादा ना हो, 4 kg के अंदर अंदर हो, क्योंकि ज़्यादा केक ले और वो फिर बाद में वेस्ट हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने ये 8 इंचेस के केक टिन में स्क्वायर शेप का केक बेक किया था। एक्चुअली क्या था ना, इसके लिए जो मैंने शीट मंगाई थी, शीट मैंने इसकी पहले ही एडवांस में मंगा ली थी, क्योंकि मुझे कुछ और सामान अर्जेंट में चाहिए था। तो मुझे लगा कि शीट भी मैं साथ ही मंगा लेती, तो वो शीट थोड़ी साइज़ में ना उन्होंने बड़ी बना के दे दी, तो उसके चलते मुझे यहाँ पर ये केक की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ा। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन, इसका भी डिज़ाइन सिंपल ही है, छोटे में हो सकता था। इसके ऊपर भी मैंने इसको फ्रॉस्ट करने के बाद, वाइट कलर ही है इसका बेस, वाइट में कुछ और कलर ऐड नहीं करना है, हल्का सा ब्रश का इफ़ेक्ट उसके ऊपर भी बनाया था। अब ये हमारा आता है थर्ड केक। जो ये थर्ड केक है ये अगेन 1 kg का केक है और इसका जो फ्लेवर है वो बटर स्कॉच है, बट यहाँ पे जो हमारा टिन साइज़ है वो फिर से चेंज हो गया है। अब इस बार मैंने यहाँ पे 6 इंचेस का केक टिन लिया हुआ है, क्योंकि उनको ये वाला डिज़ाइन थोड़ा हाइट में चाहिए था। तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 7 इंचेस में नहीं बेक किया, 6 इंचेस में मैंने इसको यहाँ पर बेक किया है। तो 6 इंचेस में बेक करने के बाद इसको पहले क्रम कोटिंग किया। बटर स्कॉच फ्लेवर है तो इसका जो क्रंच है और जो बटर स्कॉच सॉस मैं प्रिपेयर करती हूँ वो सब भी मैं घर पे ही बनाई हुई यूज़ करती हूँ, मार्केट वाली यूज़ नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको ब्लू कलर से फ्रॉस्ट किया है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो हमारा फ्रोज़न थीम पर है। तीनों ही केक्स के डिज़ाइन अलग अलग हैं और तीनों ही केक्स के फ्लेवर भी अलग अलग हैं। इनफैक्ट तीनों ही केक्स के जो हमारे 10 साइज़ेस हैं वो भी अलग अलग हैं। तो फ्रोज़न थीम है इसलिए इसके ऊपर स्नो का भी इफ़ेक्ट देना है हमें, तो मैंने यहाँ पे नीचे ब्लू कलर यूज़ किया है, और ब्लू कलर के बाद जो आइस होती है, स्नो होती है, उसका इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने वाइट कलर इसके ऊपर फिर अप्लाई किया था। ये हल्का सा स्नो का इफ़ेक्ट दे रहा है। वैसे तो ये वाली चीज़ फॉन्डेंट से बहुत अच्छी बनती है, बट जो क्लाइंट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप फॉन्डेंट यूज़ मत करना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और बड़े भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने फॉन्डेंट कम्प्लीटली स्किप किए हैं सारे ही केक्स में।
अब हमें एक एक करके इन तीनों केक्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले जो मेरा पिंक केक था उस पर मैंने ये सारे पेपर टॉपर्स लगाए हैं। ये भी अगेन जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने ही बोला था कि पेपर टॉपर्स यूज़ करना, फॉन्डेंट या एडिबल टॉपर्स हमें नहीं चाहिए, पेपर टॉपर्स आप लगा देना, उनको बाद में हम रिमूव करके अलग रख देंगे। और बच्चे भी ना कई बार पार्टी में इस तरह की चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे केक कटिंग हो जाए उसके बाद आप एक एक टॉपर आप उनको हाथ में दे सकते हो, तो उनके साथ सेल्फीज़ फ़ोटोग्राफ्स लेने में खूब इंटरेस्ट लेते हैं। सो ये वाला केक मेरा बनके कुछ इस तरह से लग रहा था, ये कम्प्लीटली रेडी था। इसके बाद यहाँ पर ये फ्रोज़न थीम का जो केक है, इसके लिए मैंने जो एल्सा एंड अहाना की जो पिक्चर है वो एडिबल शीट पर निकलवाई थी। और उसके साथ साथ जो ये हमारे ब्लू कलर की जो आइस रिप्रेजेंट हो रही है, ये मैंने सारी चॉकलेट से बनाई है। वाइट चॉकलेट में ब्लू कलर ऐड करके और फिर उसको इस तरह के शेप्स में कट करके तब उसको फ्रीज़ कर लिया था। और इसके ऊपर जो ये वाइट स्नो के फ्लावर्स हैं, ये यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये वाली चीज़ मैंने इसकी फॉन्डेंट से की है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो ये एल्फ़ है, ये एल्फ़ भी हमारा एडिबल है, एडिबल शीट के ऊपर ही इसको भी निकलवाया था। तो ये जो 2 टॉपर्स हैं इसके ऊपर ये एडिबल हैं और बाकी काम मैंने इसका चॉकलेट से किया है। और जो हमारे स्नो फ्लावर्स हैं वो सारे फॉन्डेंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको बहुत ही पतला पतला कट किया था ताकि ज़्यादा फॉन्डेंट ना लगे। सो ये भी केक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और ये भी हमारा केक रेडी था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, लास्ट वाला जो केक आता है, इसी में थोड़ा सा ये ब्लंडर हो गया था। एक्चुअली जो मैंने आपसे बताया कि इसका जो ये कटआउट्स जो मतलब जो प्रिंट उन्होंने शीट निकाल के दी थी मुझे, वो एक्चुअली उन्होंने ना ये थोड़ा बड़ा कर दिया। मैंने उनको साइज़ थोड़ा छोटा बोला था, लेकिन कन्फ्यूज़न में उनके मतलब पता नहीं क्या मिस्टेक हुई उनसे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बट इस बार उन्होंने ये शीट्स ना थोड़ी सी मुझे ओवर साइज़ करके दे दी थी, मतलब इतनी ओवर साइज़ थी कि मेरे केक पे ना ढंग से फिट भी नहीं हो पा रही थी। पर जैसे कैसे करके मैंने इसको फिर फिट किया, जैसे कैसे करके जो इसकी एजेस थी वो थोड़ा सा नीचे जा रही थी, तो वहाँ पर टूथपिक्स लगा के उसको बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ये एक रेड कलर की नीचे स्ट्रिप लगानी थी इसके चारों तरफ, तो वो स्ट्रिप मैंने फॉन्डेंट से बनाई है। और उसके बाद छोटे छोटे ये ग्रीन कलर के सर्कल्स भी मुझे इसके ऊपर ऐड करने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर फॉन्डेंट से बनाया। फॉन्डेंट मतलब ज़्यादा हैवी टॉपर्स फॉन्डेंट के मैंने कहीं पर भी इन पूरे डिज़ाइंस में यूज़ नहीं किए हैं। कम से कम जितना मैं फॉन्डेंट यूज़ कर सकती थी मैंने उतनी यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने क्रीम, चॉकलेट्स इन सब से निपटाया है। बट ये इस तरह की चीज़ें हैं ना कि ये इसके लिए तो आपको फॉन्डेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको ना ही तो अच्छे से क्रीम से बना सकते हो इतना फिनिशिंग के साथ, और ना ही चॉकलेट के साथ। अब एक थोड़ी सी आउटलाइन में ये रेड कलर की चॉकलेट गनाश के साथ इसके ऊपर बना रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। पहले मुझे खाली खाली सा लग रहा था, और इसी के ऊपर मुझे दोनों बच्चों के ना मतलब उनके एक बेटा बेटी है, बर्थडे बेटी का है, लेकिन इस वाले केक पे उनको नाम दोनों के चाहिए थे। मतलब टॉम एंड जेरी की तरह उनके बच्चे बिहेव करते हैं, सभी के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों के नाम को रिप्रेजेंट किया है कि इसमें से एक बच्चा टॉम है और दूसरा जेरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे ये दोनों के नाम लिखने थे, बेटा और बेटी के। सो मैंने यहाँ पर ये उन दोनों के नाम के लिए भी मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश ही यूज़ किया था, फॉन्डेंट या चॉकलेट नहीं यूज़ की थी। और इसके ऊपर एडिबल स्प्रिंकलर्स ये सब डाल के ये भी केक बनने के बाद बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आई होप फ्रेंड्स आपको भी ये सारे केक्स अच्छे लगे हों, तीनों के तीनों केक्स अच्छे लगे हों। तीनों डिज़ाइन में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ आप प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप मुझे हेल्प करोगे ऐसे ऐसे मैं और अच्छा कंटेंट अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी। मुझे तो तीनों में से तीनों केक्स में सबसे प्रिटी ये अपना पिंक वाला केक लगा है। फ्रोज़न केक्स मैं काफ़ी बना चुकी हूँ पहले भी।